स्तर है उसे हम 11 से ऊपर मान सकते हैं। लेकिन जो ऐसी स्थिति जिसमें हम बहुत ज़्यादा एनीमिक कहते हैं या सीवियर एनीमिया कहते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वह 7 ग्राम पर डीएल हो जाती है। 7 ग्राम पर डीएल से कम बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है, लेकिन 7 ग्राम से ऊपर यदि है तो उसमें सुधार किया जा सकता है रक्त देकर और खान पान में सुधार करके। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने शरीर में खून की कमी ना होने दें ताकि एनीमिया जैसे भयानक रोग से बच सकें। जैसा कि हम जानते हैं हमारे शरीर में खून की कमी आयरन नामक एक तत्व के कारण होती है, जिससे एनीमिया रोग होता है। एनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी का ही नाम है, जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, यानी आरबीसी की संख्या कम हो जाती है और हमारा शरीर जो है वह कमज़ोर हो जाता है, थकान अनुभव करता है, चिड़चिड़ापन अनुभव करता है। हमारे यहाँ एनीमिया की संख्या बढ़ रही है। एनीमिया के यूँ कहें कि हम एनीमिक अधिक हो रहे हैं और हमारे देश में एनीमिया की जो रोगी हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और तभी जगह जगह ब्लड बैंक की आवश्यकता पड़ रही है और ऐसी संभावना रहती है कि न जाने कब किसे रक्त की आवश्यकता पड़ जाए। इसलिए ब्लड बैंकों में भी पूरी समुचित मात्रा में रक्त की जो व्यवस्था है वह पूरी रहती है। देखा जाता है कि बच्चे जो होते हैं जिनकी उम्र 6 माह से लेकर 59 माह तक होती है, उनमें एनीमिया 58% देखा गया है। वहीं एडोलेसेंट गर्ल जो है उसमें एनीमिया की मात्रा 54% देखी गई है। एडोलेसेंट बॉय जो है उसमें एनीमिया की मात्रा 29% देखी गई और रिप्रोडक्टिव एज के जो वुमेन हैं उनमें 53% इसकी मात्रा थी, यानी 53% एनीमिक पाए गए। इन सभी को दूर करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है विप्स। विप्स के तहत उन किशोरियों को आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है जिन्हें खून की कमी है। विप्स यानी वीकली आयरन फॉलिक सप्लीमेंट, जिसे सप्ताह में दिया जाता है और विप्स के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं आयरन की जो टैबलेट होती है वह 3 तरह की होती है। पिंक कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है और रेड कलर की होती है। पिंक कलर की जो आयरन की टैबलेट होती है वह 6 साल से 9 साल तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें दी जाती है और सप्ताह में 1 दिन दी जाती है। इस प्रकार जब उन्हें आयरन सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है तो आयरन टैबलेट का एक पत्ता यानी 10 टैबलेट एक साथ 2.5 महीने के लिए दिया जाता है। वैसे तो 52 पत्ते देने के प्रावधान हैं, लेकिन हम एक पत्ता उन्हें दे सकते हैं और सप्ताह में 1 दिन खाने के लिए उन्हें बता सकते हैं। फिर जो 10 साल से 19 साल तक के बच्चे हैं यानी किशोरावस्था में आए हुए, उन्हें हम नीली कलर की जो गोली होती है उसे देते हैं और वह भी सप्ताह में 1 दिन खाने के लिए दी जाती है। गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए लाल रंग की आयरन की टैबलेट दी जाती है, जो कि प्रत्येक दिन 1 गोली उन्हें लेनी होती है। गर्भवती महिलाओं को यह कहा जाता है कि जब उनका बच्चा 3 माह का हो जाए गर्भ में, उसके बाद वो शुरू करे, यानी बच्चे के जन्म के 6 माह पहले से लेकर बच्चे के जन्म के 6 माह के बाद तक उन्हें यह गोली लेनी होती है और इस प्रकार 360 गोली उन्हें गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म के 6 माह तक पूरी करनी होती है। अब छोटे बच्चों को हम देख लें तो छोटे बच्चों के केस में 6 माह से लेकर 59 माह तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें आयरन सिरप दी जाती है।
आयरन सिरप की खुराक जो है वह 1 ml की होती है और सप्ताह में 2 दिन उन्हें देना होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए अलग अलग डोज के रूप में अलग अलग उम्र में दवाएं दी जाती है और वह मात्रा के अनुसार अलग होती है, रंग के अनुसार अलग होती है और उन्हें भिन्न भिन्न आयु वर्गों में बांटा गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन तरह के जो फूड सप्लीमेंट हम आयरन टैबलेट और सिरप के रूप में देते हैं उससे अनीमिया को दूर करने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है।